So welcome back guys. Now we are back with our new lecture, and in this lecture we are going to study about the state of infrastructure on the eve of independence. So under infrastructure, first of all we are going to study about railways. So if here you can check it out, introduced in India 1850, means रेलवे जो इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था 1850 में. फर्स्ट ट्रेन रन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने इन 1853, और जो पहली ट्रेन इंडिया में चलाई गई थी वो चलाई गई थी बॉम्बे से थाने के बीच में 1853 में. द नेक्स्ट फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे विथ थाने 1854, और जो फर्स्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया था इंडिया में वो बनाया गया था बॉम्बे और थाने को लिंक करने के लिए 1854 में. नाउ नेक्स्ट वन, रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द फॉलोइंग वेज, मीन्स रेलवे ने जो इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर था उसको क्या किया था, इफेक्ट किया था. और वो कैसे किया? फर्स्ट वन, ब्रेक ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स. रेलवे के कारण क्या हुआ था, पीपल कैन विजिट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, और जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते थे तो ज्योग्राफिकल बैरियर्स क्या हो गए, खत्म हो गए. प्लस व्हेन यू विजिट द अनदर स्टेट सो यू कैन लर्न द कल्चर ऑफ दैट स्टेट, तो जो कल्चरल बैरियर्स थे वो भी क्या हो गए थे, हम लोगों के खत्म होने स्टार्ट हो गए थे. नेक्स्ट, फोस्टर कमर्शलाइजेशन अफेक्ट द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज. अब रेलवे के कारण क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया. जब ट्रांसपोर्टेशन ईजी हुआ तो फार्मर्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे क्रॉप्स प्रोड्यूस करने स्टार्ट किए जिसका वो क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके. मींस कमर्शलाइजेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. और उस कमर्शलाइजेशन ने किसको इफेक्ट किया, जो विलेज थे उनकी सेल्फ सफिशिएंसी को. नेक्स्ट वी हैव बेनिफिटेड टू द ब्रिटिशर्स मोर देन इंडियंस. जो रेलवे था उसने क्या किया था, इंडियन से ज्यादा जो बेनिफिट दिया था वो ब्रिटिशर्स को दिया था. वाई सो, बिकॉज रेलवे की हेल्प से ब्रिटिशर्स क्या कर सकते थे, दे कैन टेक द रॉ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट. और यू कैन से इंडिया के अलग अलग एरिया से रॉ मटेरियल लेके वो पोर्ट तक ले जाते थे, एंड आफ्टर दैट दे कैन इजिली ट्रांसपोर्ट दैट रॉ मटेरियल टू देयर ओवन कंट्री. नेक्स्ट वी हैव पोर्ट्स. अब जो फॉरेनर्स थे उन्होंने क्या सोचा, दे थिंक कि व्हाट वी कैन डू, वी कैन डेवलप इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया. बट क्या हुआ, जो इनलैंड वाटरवेज उन्होंने क्या किया, एस्टैब्लिश किए, वो अनइकोनॉमिकल थे. फर्स्ट जो वाटरवे उन्होंने स्टार्ट किया था या ट्राई किया था बनाने का वो किया था कोस्टल कैनाल ऑन उड़ीसा. बट जब उन्होंने उसकी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैच की रेलवे की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से, तो जो इनलैंड वाटरवेज थे उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी दैट वाज मच हायर देन द रेलवेज. सो वो अनइकोनॉमिकल प्रूव हो गए. तो उसके बाद क्या किया, फॉरेनर्स ने उसको डेवलप करना ही बंद कर दिया. ए बिगेनिंग इन एयर ट्रांसपोर्ट वाज मेड इन 1920. इंडिया में जो फर्स्ट एयर ट्रांसपोर्ट की गई वो कब की गई थी, 1920 में. और जो फर्स्ट इंडियन थे वो थे JRD टाटा, जिन्होंने क्या किया था, अपनी एविएशन स्टार्ट की थी 1932 में. नेक्स्ट वी हैव पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स. अब पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स में क्या था, फर्स्ट वन, डेवलप टू एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. अब जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स थे क्यों बनाए गए थे, सो दैट जो फॉरेन गवर्नमेंट है वो क्या कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे ढंग से कर सके. नेक्स्ट, सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर्स. और जो पोस्टल टेलीग्राम था उसने क्या किया था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो पर्पस था उसको सर्व कर दिया था. क्योंकि इजीली हम लोग क्या कर सकते, टेलीग्राफ कर देते थे, इंफॉर्मेशन इधर से उधर इजीली पहुंचा सकते थे. नेक्स्ट वी हैव मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1837. जो आज के टाइम में हम लोगों के पास पोस्टल सिस्टम है वो कब स्टार्ट किया गया था, 1837 में. फर्स्ट स्टैम्प वाज रिलीज इन 1852, और जो पहली स्टैम्प हम लोगों ने लॉन्च की थी वो कब की थी, 1852 में. एंड फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वाज स्टार्टेड इन 1853, और जो पहली टेलीग्राफ लाइन थी वो कब स्टार्ट की गई थी, 1853 में स्टार्ट की गई थी. नेक्स्ट वी हैव रोड्स. अब उन्होंने कहा रोड्स क्यों डेवलप किए गए, डेवलप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट. अब जो फॉरेनर्स थे उन्होंने रोड्स तो डेवलप किए, लेकिन उन्होंने वो रोड्स डेवलप किए जो उनकी जरूरत के थे. मींस वो रोड जो क्या करते थे, हेल्प करते थे रॉ मटेरियल को कंट्री के डिफरेंट पार्ट से लेके पोर्ट तक पहुंचाने में. उन्होंने ऐसी कोई भी एफर्ट्स नहीं की जिससे वो ऐसे रोड भी डेवलप कर सके जो ऑल वेदर रोड्स हों, राइट. सो बेसिकली उनका मेन पर्पस क्या था, सिर्फ उन्हीं रोड्स को डेवलप करना जो क्या करे, ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल में क्या कर दें, हेल्प कर दें. नेक्स्ट वी हैव पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया.
अब जो ब्रिटिश रूल था उसका क्या था, देखो नेगेटिव इफेक्ट के साथ साथ कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी थे इंडिया में। द फर्स्ट वन, कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। अब फार्मर्स का क्या हो गया था, चेंज हो गया था आउटलुक। नाउ दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स फॉर द सेल इन द मार्केट, तो उनका आउटलुक क्या बन गया था, कमर्शियल बन गया था। न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब हम लोगों के पास बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गए, तो मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया वो रेलवेज में किया गया। तो उन्होंने कहा जो न्यू अपॉर्चुनिटीज थी एम्प्लॉयमेंट की वो अराइज हुई। कंट्रोल ऑन फैमिलीज, अब उन्होंने कहा जो फैमिलीज थी उसके ऊपर भी कंट्रोल हो जाता था, क्यों, बिकॉज हम लोगों के रोड्स डेवलप हो चुके थे, रेलवेज डेवलप थी, तो जहां पे भी फूड की शॉर्टेज होती थी वो क्या करते थे, इजिली उसको ट्रांसपोर्ट कर देते थे। नेक्स्ट वी हैव मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, अब हम लोगों के पास क्या हुआ था, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज आ गया था। वाई सो, बिकॉज फार्मर्स का कमर्शियल आउटलुक था, वो लोग क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के लिए, और सेल करने के बाद उनके पास अमाउंट आती थी, देन दे स्टार्ट स्पेंडिंग दैट अमाउंट। तो इसने क्या किया था, मॉनेटरी सिस्टम को क्या कर दिया था, इंप्रूव कर दिया था। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टेलीग्राम एंड पोस्टेज क्या किया गया, इंप्रूव किया गया, उसके कारण से जो हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो क्या हो गया था, एफिशिएंट हो गया था। नेक्स्ट वी हैव इम्पैक्ट ऑफ रेलवे ऑन इंडिया। अब देखो जो रेलवे था उसके इंडिया के ऊपर क्या हुए, दो टाइप के इफेक्ट हुए, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव इम्पैक्ट और सेकंड इज कॉल्ड नेगेटिव इम्पैक्ट। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट में फर्स्ट वन था एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, जो इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट थी वो एक्सपेंड हो गई। वाई सो, बिकॉज नाउ वी कैन ट्रांसपोर्ट द रॉ मटेरियल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। फैसिलिटेट कमर्शलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन क्यों हुआ, रेलवेज की हेल्प से क्या होता था, हम लोग इजीली अपने रॉ मटेरियल को क्या कर सकते थे, ट्रांसपोर्ट कर सकते थे पोर्ट तक, एक्सपोर्ट हम लोगों के इंक्रीज हो गए। तो उसमें बोला इसने क्या किया था, रेलवेज ने कमर्शलाइजेशन में हेल्प किया था। प्रमोट कल्चरल एफिनिटीज, अब उसने बोला कल्चरल एफिनिटीज कैसे हम लोगों की प्रमोट हुई, रेलवे की हेल्प से हम लोग क्या करते थे, वी कैन विजिट वन स्टेट देन अनदर स्टेट देन अनदर स्टेट। तो जब हम डिफरेंट स्टेट में विजिट करते थे तो हम लोगों को क्या होता था, दूसरे जो कल्चर थे उनके बारे में पता लग जाता था। नेक्स्ट, कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ फैमिलीज, विद द हेल्प ऑफ रेलवे क्या था, कहाँ भी कहीं भी फैमिलीज आती थी हम लोग क्या करते थे, इजिली क्या करते थे, फूड वहां पे सप्लाई कर सकते थे, फूड ग्रेन सप्लाई कर सकते थे। तो जो फैमिलीज थी उसके ऊपर क्या हो गया था, कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव इम्पैक्ट्स। फर्स्ट वन, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, अब हम लोगों ने पढ़ लिया जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी उन्होंने रेलवे क्यों बनाया था, फॉर देयर ओवन स्ट्रेंथ, या अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को क्या करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, अपनी जो कंपनीज थी उनकी ब्रिटेन में उनके लिए रॉ मटेरियल इंडिया से लेके जाने के लिए। सो उनका मेन पर्पस क्या था, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था। तो रेलवे के कारण उन्होंने क्या किया, वो एक्सप्लॉयटेशन इजिली कर लिया। नेक्स्ट, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, रेलवे के कारण क्या हुआ था, हम लोगों के इंपोर्ट भी क्या हो गए थे, इंक्रीज हो गए थे, बिकॉज फाइनल गुड्स वट एवर प्रोड्यूस इन ब्रिटेन इंडस्ट्री वो क्या होती थी, इंडिया के अलग अलग एरिया में इजिली क्या हो जाती थी, ट्रांसपोर्ट हो जाती थी। तो इंडियंस के लिए क्या हो गया था, इंपोर्ट करना इजी हो गया था, और रेलवे ने क्या किया, हम लोगों के इंपोर्ट्स क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए।